हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पे आपको बताएंगे, देखिए ये है छत्तीसगढ़ बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग बहुत यानी कि परेशान थे सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं आप लोग जल्दी से। कल आप लोगों का एग्जाम है, यानी कि आज 15 तारीख, कल 16 तारीख से आपका साइंस का पेपर है। फटाफट आप लोग जो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और सभी को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए हमें कमेंट कीजिए। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के फिर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे अगर कक्षा 8वीं और समय जो 3 घंटा दिया, अनुक्रमांक अंकों में आपको लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। ठीक है, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखाएगा। इसके बाद शाला का नाम नहीं, अपना जो है पाठशाला का नाम लिखना है। प्राप्तांक अंकों में ये जो है ना, ये सब टीचर करेंगे, ये सब आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिनांक भर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर के। यहाँ पे आपको दिया गया है कि निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, यानी कि अक्षर स्वच्छ और साफ बनाएं, है ना। आपको साफ सुथरा से बनाना है और आपको ए ग्रेड लाना है। कम से कम आपको जो है 80 प्लस में यानी कि जाएगा सभी सब्जेक्ट का मार्क, तब जाके आपका ए ग्रेड मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन है, विद्युत लेपन है और रासायनिक अभिक्रिया विद्युत शोधन है। तो इनमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव ये जो है दिया गया है। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सीट जो यानी कि गलत हो जाएगा, इसको शोध करके टेलीग्राम में आपको नहीं मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जादूगर मैथ सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके। वहां पे आपको जो है सब्जेक्टिव का टोटल आंसर शीट ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर छूट जाएगा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले सुबह में। चलिए जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत इनमें से आप बता सकते हैं कौन है। यहाँ पे उत्तर जो दिया गया इनमें आपको लिखना है, इनमें, है ना। इसका उत्तर इनमें लिखना है और इसका इसमें लिखना है। तो जल्दी से बताइए निम्न में कौन अनवीकरणीय स्रोत है, जल्दी से बताइए क्या है। पवन ऊर्जा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद 3 नंबर में दिया गया है पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाता है। उर्वरक कहलाता है, खाद कहलाता, जैव उर्वरक कहलाता है। सबका आंसर शीट जो है आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम आपको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आंसर शीट आपको मिल जाएगा। पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग क्या है, प्रोटोजोआ से संक्रामक होने वाला संक्रामक रोग क्या है, प्रोटोजोआ से तो मलेरिया हो सकता है। चलिए इसका जो भी आंसर शीट आपका बच जाएगा आंसर देने के लिए, उसका आंसर शीट जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और सुबह में भी आपको जो है इसी चैनल पे आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बोले हैं तो यानी कि टाइम लगेगा थोड़ा सा आंसर शीट तैयार करने में। निम्नांकित में से नर हार्मोन है, नर हार्मोन, तो नर का मतलब आप जानते हैं, नर हार्मोन इनमें से कौन है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन है। चलिए यहाँ पर इसके बाद उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध आपको जोड़ना है यहाँ पे, है ना। सीएनजी क्या चीज से प्राप्त होता है, समुद्र से, यानी पवन ऊर्जा। इसके बाद है ना विंड फार्म है, विंड फार्म से क्या होता है, सोलर कुकर से विद्युत ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, सोलर कुकर से सौर ऊर्जा होता है ना। तो ये जो है ना आपको यहाँ पे मिलाना है सिर्फ, ये जो है सोलर कुकर से सौर ऊर्जा। इसके बाद आपको हो जाएगा समुद्र से पवन ऊर्जा। इसके बाद देखिए विंड फार्म है, विंड फार्म से क्या होगा, विंड फार्म से आपका हो जाएगा यानी ये, ठीक है। और सीएनजी से ये हो जाएगा। और जो भी शोध यानी कि करना होगा तो बाद में आपको आंसर शीट शोध करके हम दे देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपका आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर आपको यहाँ पे विद्युत लेपन करने का क्या कारण है, विद्युत लेपन करने का क्या कारण है, यानी कि जंग लगने से बचना, यही ना आपको यहाँ पे लिखना है। कम से कम जो है आपको लगभग इस लाइन को पूरे भर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पूछा, ये भी आंसर शीट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे थोड़ा सा लेट आएगा चैनल पे, लेकिन टेलीग्राम में आपको तुरंत मिल जाएगा आंसर शीट। चलिए जुताई से
क्या लाभ है, जुताई से क्या लाभ है हम लोगों को, तो आपको पता है किसान सबको जुताई से क्या लाभ। खिलाड़ी किलदार जूते क्यों पहनते हैं, समझाइए। खिलाड़ी जो किलदार जूते क्यों पहनते हैं, समझाइए। चलिए ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको, सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, है ना, सुबह में। चलिए आंसर सीट सिर्फ आप क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आंसर अपने से भी तैयार कर सकते हैं रात भर में। चलिए टाइफाइड का संक्रामक कैसा होता है, संक्रमण कैसा होता है, टाइफाइड का संक्रमण कैसा होता है, इसका भी आंसर सीट आपको मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे किशोर के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है। किशोर के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक, आहार नियोजन किशोर के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह जो है समय पे उसको खान पान मिलना चाहिए, ठीक है, और सही शरीर का विकसित होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 6 अंक आपको मिलेगा इनमें। हमें ऊर्जा का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, इसको 6 अंक आपको मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर विद्युत सुचालक और हीन चालक से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बनाना नहीं छोड़ना है ना। आपके पास बुक होगा तो आंसर शीट तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट कीजिएगा, सुबह में आंसर शीट आपको जो है मिल जाएगा। चलिए केंचुए को कृषि मित्र क्यों माना जाता है, केंचुए को कृषि मित्र क्यों माना जाता है, इसका भी आंसर आपको खोज के बना लेना है, नहीं तो आंसर शीट आपको मिल जाएगा। विटामिन ए, बी तथा सी किन चीज़ों में पाया जाता है, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी होता है, विटामिन बी का कमी से क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना, बस आपको नंबर मिल जाएगा। यानी कुपोषण क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। कुपोषण बच्चा वाला जो रोग होता है कुपोषण, यानी कि बच्चा में कुपोषण ज़्यादा होता है ना, पेट हरी गांठ चौड़ी हो जाता है, ठीक है, तो ये कुपोषण रोग होता है। पेट बड़का हो जाता है, गांठ छोटका हो जाता है, ठीक है, तो इसी को कुपोषण कहा जाता है। आप लिख सकते हैं विद्युत अपघटन प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। विद्युत अपघटन प्रक्रिया को जो है ना, इसमें देखिए 8 अंक आपको मिला है, तो 8 अंक मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छा से आपको बनाना है। अथवा में भी दिया गया है, अथवा में सिंचाई किन्हीं 2 नवीन तकनीकों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आप बना सकते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, अगर इनमें आप लोग जो अगर 100 लाइक, मात्र 100 लाइक आप पूरा दीजिएगा तो आंसर शीट आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा सुबह में 100 लाइक में। चलिए बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया सचित्र समझाइए। बायोगैस का यानी चित्र बना करके उसके बारे में लिख देना है। अथवा में दिया गया है ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए, ऋतुओं के आधार पर सावन भादों में कौन सा यानी फसल होता है, तो ये आपको लिख देना 14। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको 10 नंबर का दिया गया, 10 नंबर है। तो पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है, विस्तार से समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, इसके बारे में लिख देना है अच्छा से, है ना। तो बहुत मजा आएगा आपको एग्जाम देने में, ये बहु क्वेश्चन आपको मैच करेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 10 नंबर के लिए कम से कम 10 लाइन आपको लिखना पड़ेगा भाषा, ठीक है, और चित्र भी बना सकते हैं गुणसूत्र का, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शीट के लिए आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करें और लाइक करें वीडियो को। अगर 100 लाइक पूर जाएगा तो आपको सुबह में यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर शीट पूरे, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल